खैबर पख्तूनख्वा में पिछली 1.5 दहाइयों से हुकूमत करने वाली तहरीक इंसाफ की गिरती हुई मकबूलियत का एक वाज़ेह सबूत सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हालिया इलेक्शन में इंसाफ लॉयर फोरम की शिकस्त फाश की सूरत में सामने आया था। लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल के इलेक्शन में भी पीटीआई की हिमायत याफ्ता इंसाफ लॉयर फोरम की पैनल की इबरतनाक शिकस्त ने इसकी रही सही साख का जनाजा भी निकाल दिया। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत बार काउंसिल के इंतखाबात में पार्टी के गढ़ यानी खैबर पख्तूनख्वा में वकला बिरादरी में दूसरी बड़ी शिकस्त पर परेशान है। हालांकि तहरीक इंसाफ की सेंट्रल लीडरशिप मारूफ वकला पर ही मबनी है। खैबर पख्तूनख्वा में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में शिकस्त के 2 हफ्तों बाद तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता वकला को दूसरी बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। सूबाई बार काउंसिल के इलेक्शन में अवामी नेशनल पार्टी के हिमायत याफ्ता मलगारी वकीलान ग्रुप ने तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता पैनल के खिलाफ कामयाबी हासिल की। गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल के इंतखाबी नताइज के मुताबिक मलगारी वकीलान के उम्मीदवारों ने 28 में से 13 नशिस्तें जीत ली, जबकि पीटीआई के इंसाफ लॉयर फोरम को सिर्फ 5 नशिस्तों पर ही कामयाबी मिली। बाकी नशिस्तों पर जेयूआई, फजल, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, नून लीग और आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। सियासी तजियाकारों का कहना है कि वकला बिरादरी के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की मुसलसल शिकस्त दरअसल सूबे खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की गिरती हुई मकबूलियत जाहिर करती है। उनका कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम 1.5 दहाई से इस इंतजार में है कि सूबाई हुकूमत अवामी फलाह के लिए कोई कदम उठाए, लेकिन गंडापुर हो या आफरीदी, इन्हें सिर्फ खान की रिहाई की फिक्र है। 2024 के इंतखाबात के बाद वजूद में आने वाली केपीके हुकूमत सिर्फ मरकज के साथ महाजराई पर फोकस कर रही है, जबकि अवामी फलाह किसी की तरजीह नहीं। यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस का बहरान शदीद तर हो चुका है। मुबस्सरीन कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन के बाद केपी बार के इलेक्शन में भी इंसाफ लॉयर फोरम की शिकस्त के वजीर आला सुहेल आफरीदी पर मनफी मज़ुमरात होंगे। वजह यह है कि नए वजीर आला ने न सिर्फ सरगर्मी के साथ इंसाफ लॉयर फोरम के हक में मुहिम चलाई, बल्कि बार एसोसिएशन के इंतखाबात से कबल 4.5 करोड़ रुपए की ग्रांट का ऐलान भी किया था। लेकिन इन कोशिशों के बावजूद पीटीआई को अपने सियासी गढ़ में बदतरीन शिकस्त हुई है। याद रहे कि इससे पहले पिछले माह सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में पीटीआई सूबा भर के तमाम पोलिंग स्टेशनों पर हार गई थी। इसके मुकाबले में पीटीआई के पैनल की क़यादत सेनेटर हामिद खान कर रहे थे, जिन्हें एक भी सीट पर कामयाबी नहीं मिली, जबकि वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और सीनियर वकील एहसन भवन के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने मुल्क भर में शानदार कामयाबी हासिल की। सियासी तजियाकारों का कहना है कि इमरान खान की जानिब से अपनी जमात को मुकम्मल तौर पर वकला बिरादरी के सुपुर्द कर देने के बावजूद पार्टी के हालात पतले होते चले जा रहे हैं। उनका कहना है कि एक वकील बैरिस्टर गौहर खान को पार्टी का चेयरमैन और दूसरे वकील सलमान अकरम राजा को पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनाने के बावजूद पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और केपी बार एसोसिएशन के इलेक्शन में शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा। इमरान खान की जमात को सिर्फ कौमी सतह पर ही नहीं, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के तमाम पोलिंग स्टेशन पर शिकस्त हुई। पार्टी जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ की तेजी से गिरती हुई मकबूलियत की बुनियादी वजह पार्टी के अंदर वकला का छा जाना और सियासतदानों का कुड्डे लाइन लग जाना है। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता ग्रुप को शिकस्त देने वाले वकला के आज़ाद ग्रुप की क़यादत वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और सीनियर वकील एहसन भवन कर रहे थे, जिनको हुकूमत के नुमाइंदे समझा जाता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हालिया इंतखाबी नताइज से पता चलता है कि तहरीक इंसाफ वकला बिरादरी में भी अपनी मकबूलियत खोती चली जा रही है। हालांकि पीटीआई में सबसे ज्यादा वकला रहनुमा मौजूद हैं। याद रहे कि पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के मुकाबले में हुकूमती हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हारून रशीद 400 से जायद वोटों के फर्क से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब हुए थे। हामिद खान ग्रुप के मुकाबले में आजम नजीर तारड़ ग्रुप ने बार एसोसिएशन की एग्जेक्टिव बॉडी में भी सबसे ज्यादा नशस्तें हासिल की थी। सबसे हैरतनाक बात यह थी कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन में इमरान के करीब तरीन साथी हामिद खान एडवोकेट की जेर क़यादत पीटीआई का हिमायत याफ्ता पैनल सूबा खैबर पख्तूनख्वा के किसी पोलिंग स्टेशन से
कामयाबी हासिल नहीं कर पाया था। याद रहे, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से पिछले 2 वर्ष में पीटीआई को चलाने वाली वकला क़यादत अपने बानी को रिहा करवाने में भी नाकामी का शिकार है। ऐसे में सवाल किया जा रहा है कि क्या तहरीक इंसाफ को सियासतदानों से छीन कर वकला के हवाले करना दानिशमंदाना फैसला था। तज्जियाकारों के मुताबिक तहरीक इंसाफ पर मुश्किल वक्त आया तो वकला की गोया लॉटरी निकल आई। पार्टी के संजीदा लोगों को खुड्डे लाइन लगा दिया गया और हल्का इंतखाब और सियासी तजर्बे से महरूम वकला रातों रात पार्टी रहनुमा बन गए। इमरान खान की हिकमत अमली शायद ये थी कि मौसम नासाजगार है और ढेरों मुकदमात पार्टी के दामन में लिपट चुके हैं। ऐसे में सफ़े अव्वल में वकील रहनुमाओं को बिठा दिया तो ये कानूनी मामलात से कामयाबी के साथ निपट लेंगे और भारी फीसें भी नहीं देना पड़ेंगी। चुनांचे गौर खान और लतीफ खोसा जैसे वकील कौमी असेंबली और सेनेट के टिकट लेकर पार्लियामेंटेरियन बन गए, जबकि हामिद खान जैसे इलेक्शन हारने के बावजूद मरकजी ओहदों पर विराजमान हो गए। तहरीक इंसाफ के दिल जनों का कहना है कि जो लोग जिंदगी में कभी काउंसलर नहीं बन सकते थे वो पार्लियामान जा पहुंचे। वकला हजरात खुद तो रातों रात कौमी रहनुमा बन गए, लेकिन इमरान खान पर अडियाला जेल के दरवाजे न खुल सके। ऐसे में सवाल ये है कि पीटीआई में नौवारिद उन वकला रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ को क्या दिया, यानी वकला रहनुमाओं की पीटीआई में शमूलियत से पार्टी को फायदा हुआ या नुकसान। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।